दोस्तों नमस्कार। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नियमों को सीखा था और हमने यह भी सीखा था कि कहाँ पर इज एम आर का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर नहीं करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज को हल करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर हम इसमें इज एम आर का प्रयोग करेंगे और व्हाट और क्वेश्चन वर्ड या वेयर कहाँ पर यूज करते हैं। चलिए देखते हैं। हमने पहला एग्जाम्पल्स लिया है। पहला एग्जाम्पल्स है आदमी सड़क पर जा रहा है। तो सबसे पहली बात है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को समझने के लिए सबसे मेन बात है कि हम उसको कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ही है। तो हम सबसे पहले उसको पहचानने के लिए उसकी पहचान जानना जरूरी है। तो इसकी पहचान क्या होती है कि वाक्य के अंत में रहा है आएगा। क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुए हैं। ये सारे जो वाक्य आते हैं हमने पिछली वीडियो में सीखा था। तो जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें पहचान क्या है कि अंत में रहा है आया है। क्या आया है? रहा है। तो हम तुरंत जान जाएंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। चलिए इसको हम बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते थे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट तो आपका आदमी है। तो आदमी सब्जेक्ट है, इसलिए आदमी की अंग्रेजी लिख लेंगे। आदमी की अंग्रेजी मैन। और हमने ये भी सीखा था कि नाउन यानी कि ही, सी, इट तथा एक वचन नाउन के साथ इज का प्रयोग करेंगे। तो मैन के साथ क्या यूज करेंगे? इज। तो हो जाएगा मैन इज। मैन इज। अब क्या कर रहा है? कौन सी क्रिया कर रहा है? जाने की क्रिया कर रहा है ना। तो क्या हो जाएगा? गो। जाना की क्या होती है? गो। और गो में हमने सीखा था कि इस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। तो गो में आईएनजी लगाने पर हो जाएगा गोइंग। मैन इज गोइंग। फिर है कहाँ पर जा रहा है? तो ऑन द रोड, मतलब सड़क पर जा रहा है। तो ये पूरा वाक्य बनेगा मैन इज गोइंग ऑन द रोड। चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल हमने रखा है वह खा रहा है। सबसे पहली बात पहचानने वाली होती है कि कौन सा टेंस है। तो इसको पहचानने के लिए रहा है आ गया है तो समझ जाओ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। और इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आपका वह है। पूरे टेंस में जो वाक्य सबसे अधिक, मतलब जिस वाक्य को प्रधानता दी जाती है, जिस शब्द को प्रधानता दी जाती है, वही हमारा क्या होता है? वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो इसमें किसको ज़्यादा प्रधानता दी जा रही है? वह को। तो वह हमारा क्या है? वह हमारा जो सब्जेक्ट है। वह की अंग्रेजी क्या होती है? वह की अंग्रेजी ही होती है। तो हम लिख देंगे ही। और हमने ये भी पढ़ा था कि ही, सी, इट के साथ किसका प्रयोग करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ही इज क्या कर रहा है? खा रहा है। तो खाना की ईट होती है। तो ईट में क्या करेंगे? क्रिया में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा ईटिंग। ही इज ईटिंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं। ऑब्जेक्ट होता तो हम ऑब्जेक्ट लिख देते। चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल हमने रखा है वह अहमदाबाद में नहीं रह रहा है। नहीं रह रहा है मतलब नेगेटिव वाक्य, नकारात्मक वाक्य। तो नेगेटिव वाक्य के लिए क्या करते थे? अगर वाक्य में नहीं आ जाता था तो हम नॉट का प्रयोग कर देते थे। किसका? नॉट का प्रयोग। नॉट का प्रयोग कब करते थे? क्रिया के जस्ट हेल्पिंग वर्ब, मतलब सहायक क्रिया के जस्ट बाद जो है हम नॉट का प्रयोग करते थे। चलिए वाक्य बनाते हैं। वाक्य है वह अहमदाबाद में नहीं रह रहा है। तो वह की अंग्रेजी ही होती है। और ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ही क्या है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के साथ ही के साथ क्या करेंगे? इज का प्रयोग। और इसमें नॉट आया है ना। क्या आया है? नॉट। नॉट आया है तो नहीं का प्रयोग करेंगे। सॉरी, नहीं आया है तो हम क्या करेंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे। अब क्या कर रहा है? रह रहा है ना। तो रहना, लिव मीन्स क्या होता है? रहना। लिव मीन्स रहना। अब लिव में क्या कर देंगे? आईएनजी जोड़ देंगे, क्योंकि हमने बताया था कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ती है। तो क्या हो जाएगा? लिविंग। फिर क्या लिख देंगे? इन। इन मीन्स इन क्या है हमारा? इन हमारा प्रीपोजिशन है। तो इन में। इन मीन्स क्या होता है? में कहाँ पे? अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद हमारा क्या हो जाएगा? प्लेस, स्थान है ना। तो स्थान है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसलिए पूरा वाक्य बनेगा ही इज नॉट लिविंग इन अहमदाबाद। वह अहमदाबाद में नहीं रह रहा है। पूरा वाक्य कैसे बना? चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल हमने लिया है
रजनी मीरा की सहायता नहीं कर रही है। क्या कर रही है कि रजनी जो है मीरा की सहायता नहीं कर रही है। पहले वाक्य को समझो। वाक्य क्या बता रहा है कि इसमें रजनी मीरा की सहायता नहीं करती, मतलब नकारात्मकता का बोध हो रहा है। तो इसलिए क्या करेंगे, इसमें नहीं आया है तो नहीं के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे, और पहचानने के लिए तो अंत में रहा है आया ही है। और रजनी क्या है हमारी, रजनी जो है हमारा सब्जेक्ट है, नाउन है, तो नाउन के साथ क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। और रजनी क्या है, एक वचन नाउन ही तो है, सिंगुलर नंबर ही तो है, तो रजनी के साथ इज का प्रयोग कर देंगे। और नॉट आया है तो नहीं, नॉट आया है तो सॉरी नहीं आया तो हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। फिर क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं, सहायता नहीं कर रहे हैं, तो सहायता की क्या होती है, हेल्प। क्या होती है, हेल्प। और हेल्प में क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे तो हो जाएगा हेल्पिंग। तो रजनी इज नॉट हेल्पिंग, किसकी हेल्पिंग, किसकी सहायता नहीं कर रही है, तो मीरा की। तो मीरा हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं मीरा को। तो पूरा वाक्य बनेगा रजनी इज नॉट हेल्पिंग मीरा, रजनी मीरा की सहायता नहीं कर रही हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल हमने लिया है, माता जी रामायण पढ़ रही हैं। पढ़ रही हैं मतलब अफर्मेटिव वाक्य है, क्योंकि इसमें ना तो नॉट आया है ना तो क्वेश्चन वर्ड आया है, तो ये क्या हुआ, अफर्मेटिव वाक्य हुआ, सिंपल वाक्य हुआ। तो सिंपल वाक्य के लिए हम क्या करेंगे, ना तो नॉट लगाएंगे ना तो क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, माता जी। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, माता जी ही तो हैं, क्योंकि पूरा वाक्य किस पर निर्भर करता है, माता जी पर निर्भर करता है, तो माता जी हमारी सब्जेक्ट हो गई। तो माता जी क्या हुई, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट माता जी के लिए मदर का प्रयोग करेंगे, और मदर के साथ इज का प्रयोग करेंगे, किसका, इज का। तो पूरा वाक्य हो जाएगा मदर इज रीडिंग। क्या कर रही हैं, माता जी पढ़ रही हैं, तो पढ़ना की क्या होती है, रीड। तो माता जी रीडिंग। अब क्या पढ़ रही हैं, तो रामायण पढ़ रही हैं। क्या पढ़ रही हैं, रामायण पढ़ रही हैं। तो पूरा वाक्य क्या बनेगा, मदर इज रीडिंग द रामायण, माता जी रामायण पढ़ रही हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल हमने लिया है, सूर्य पूरब में निकल रहा है। सूर्य पूरब में निकल रहा है, पहचान क्या हुई, रहा है। सहायक क्रिया के रूप में इज का प्रयोग हुआ है। फिर क्या है, क्रिया में आईएनजी जुड़ी है, समझ जाओ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। चलिए देखते हैं, बनाते हैं इसको। सूर्य पूरब में निकल रहा है, सूर्य पूरब में निकल रहा है, तो सूर्य की क्या होती है, सन। क्या होती है, सन। और यस ओ एन कर दोगे तो सन मीन्स होता है पुत्र भी होता है, लेकिन यस यू एन करोगे तो सूर्य हो जाएगा। सूर्य पूर्व में निकल रहा है, तो क्या करोगे, सबसे पहले सन। अब सन तो भाई सिंगुलर नंबर है, क्या है, सिंगुलर नंबर, इसलिए हम इज का प्रयोग करेंगे। तो सन इज क्या कर रहा है, निकल रहा है, तो निकलना की क्या होती है, राइज। क्या होती है, राइज। और राइज में आईएनजी जोड़ देंगे तो राइजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइजिंग। फिर क्या कर रहा है, कहाँ से निकल रहा है, तो पूरब से निकल रहा है, तो इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकल रहा है। चलिए अगला एग्जाम्पल हमने लिया है, द्वार कौन खटखटा रहा है। अब इसमें क्या हुआ, कौन आया है ना बीच में, और कौन के साथ क्या करते थे हम, यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आता था तो क्वेश्चन वर्ड की सबसे पहले अंग्रेजी लिख लेते थे। लेकिन यहाँ पे एक और बात ये भी बताई गई है कि यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर, किसके स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग हुआ है कौन। किसकी जगह पर, सब्जेक्ट की जगह पर कौन का उपयोग हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे हु, और हु के साथ क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। हु के साथ इज का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा हु इज। अब खटखटाना की लिखेंगे, क्योंकि खटखटाना क्या हमारी क्रिया है, तो खटखटाना की क्या होती है, नोक। नोक मीन्स खटखटाना, और क्रिया में आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे। कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, तो हो जाएगा नोकिंग। अब क्या खटखटा रहे हैं, तो दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो दरवाजा क्या हो जाएगा हमारा, दरवाजा हो जाएगा डोर। डोर मीन्स दरवाजा, तो हु इज नोकिंग द डोर, कौन दरवाजा खटखटा रहा है। इसमें सब्जेक्ट जो है कौन जो है सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। चलिए अगला एग्जाम्पल्स लेते हैं। अगला एग्जाम्पल्स है, क्या तुम आज कानपुर जा रहे हो। क्या आया है, क्या तुम आज कानपुर जा रहे हो। इसमें क्या हुआ, क्वेश्चन वर्ड पहले आया है,
और हमने कल की वीडियो में सीखा था कि यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या पहले आ जाता है, मतलब वाक्य के प्रारंभ में ही क्या आ जाए या क्वेश्चन वर्ड आ जाए, तो हम सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। मतलब क्या को हटाने के लिए हम सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया, सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। किसका सहायक क्रिया? तो इसमें सहायक क्रिया कौन थी? इज और एम आर ही तो थी। इज एम आर सहायक क्रिया क्या थी? इज एम आर। और एक वचन के साथ हम क्या करते थे? एक वचन के साथ इज का प्रयोग करते थे, बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करते थे, और एम के साथ सदैव आई के साथ हम एम का प्रयोग करते थे। तो इसमें तुम के लिए क्या करेंगे? यू का उपयोग करेंगे। किसका? तुम के लिए यू। यू मीन्स तुम होता है। अब तुम के साथ क्या प्रयोग करेंगे? तुम के साथ तो आर का प्रयोग करते थे। किसका? आर का। तो क्वेश्चन वर्ड हटाने के लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे आर, जो कि यू के साथ आर लगेगा। तो आर, फिर सब्जेक्ट क्या है? यू, आर यू। अब क्रिया क्या है? क्रिया तो जाने का कार्य हो रहा है, तो जाने का कार्य गो मीन्स जाना, और गो में आईएनजी जोड़ दो तो गोइंग। गोइंग कहाँ जा रहे हो? तो कानपुर। कहाँ? कानपुर। कानपुर हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। फिर लिख देंगे टुडे। टुडे मतलब आज। टुडे मीन्स आज। क्या तुम आज कानपुर जा रहे हो? फिर एक और हमने एग्जाम्पल्स लिया है। एग्जाम्पल्स है शीला कितना दूध पी रही है। शीला कितना दूध पी रही है, मतलब कितना क्या है इसमें? कितना क्वेश्चन वर्ड है। क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। और यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आता था तो हम क्या करते थे? क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले लिख लेते थे। हमने कल वीडियो में बताया था कि क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले लिख देंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका? सब्जेक्ट है शीला, और क्वेश्चन वर्ड है कितना, और पहचान क्या है? रहा है। क्रिया क्या है? पीना, और दूध क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। शीला कितना दूध पी रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम क्वेश्चन वर्ड को लिख लेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड कितना की क्या होती है? हाउ मेनी। हाउ मेनी कितना। अब शीला क्या है? शीला एक वचन नाउन सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ इज का उपयोग कर दिया हमने, और इज का उपयोग करने के बाद जस्ट बाद नाउन लिख दिया। और क्रिया क्या है इसमें? पीना। पीना ड्रिंक। ड्रिंक मीन्स पीना। और इसमें क्या करेंगे? आईएनजी फॉर्म जोड़ दी हमने। क्या जोड़ दिया? आईएनजी फॉर्म। तो हो गया ड्रिंकिंग। अब क्या पिया भाई? पिया तो मिल्क। मिल्क मीन्स दूध। तो हाउ मैनी इज शीला ड्रिंकिंग मिल्क। शीला ने कितना दूध, शीला कितना दूध पी रही है। चलिए एग्जाम्पल्स और एक हम लेते हैं। वह कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है। वह कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है। इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, कौन सी। यही तो ध्यान देना है कि क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आए तो कैसे लगाएंगे, और क्वेश्चन वर्ड ना आए तो क्या नियम लगाएंगे, और अगर क्वेश्चन वर्ड ना कर नाट आता है वाक्य में तब क्या करेंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिख लेंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, मेन वर्ब लिख लेंगे, मुख्य क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें कौन बीच में आया है, तो कौन की अंग्रेजी लिखी हमने? विच। अब वह तो एक वचन में होता है प्रयुक्त, तो वह के साथ इज का उपयोग कर दिया हमने। फिर क्या है? वह नाउन है। वह क्या है? प्रोनाउन है। तो वह प्रोनाउन है, तो इसके लिए हम ही का उपयोग कर दिए। फिर क्रिया क्या है? क्रिया पढ़ना है। रीड। रीड मीन्स पढ़ना, और क्रिया में आईएनजी फॉर्म लग गई तो रीडिंग। फिर बुक। रीडिंग बुक। बुक हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। चलिए एक और एग्जाम्पल्स है। क्या तुम आम खा रहे हो। और अगर यदि इसमें क्या होता कि तुम क्या आम खा रहे हो, तो इसमें व्हाट हम पहले लिखते, लेकिन इसमें क्या जो है क्वेश्चन वर्ड सबसे आरंभ में ही आ गया है। तो आरंभ में क्वेश्चन वर्ड आने के लिए क्या करते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया लिख लेते हैं, मतलब क्या को हटा देंगे और उसकी जगह पर सहायक क्रिया इंग्लिश ट्रांसलेट में बनाएंगे। तो हम यू के साथ क्या करते थे? आर का प्रयोग करते थे। तो आर यू क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। तो खाना क्या होती है? ईट मीन्स खाना, और ईट में क्या करेंगे? आईएनजी फॉर्म जुड़ गई तो हो गया ईटिंग। क्या हो गया? ईटिंग। फिर क्या खा रहे हैं? मैंगो। मैंगो मीन्स आम खा रहे हैं।
तो पूरा वाक्य बनेगा आर यू ईटिंग मैंगो, क्या तुम आम खा रहे हो। चलिए एक और एग्जाम्पल्स हमने लिया है कि वह दिल्ली क्यों नहीं जा रहा है, वह दिल्ली क्यों नहीं जा रही है। तो इसमें नहीं आया और क्वेश्चन वर्ड भी आया, तब क्या करेंगे तो देखते हैं। चलिए अगर क्वेश्चन वर्ड और नहीं दोनों आ जाता है तो हम क्वेश्चन वर्ड के मतलब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया और जस्ट बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। चलिए बनाते हैं, वह दिल्ली क्यों नहीं जा रही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिख लेंगे, क्योंकि अंग्रेजी वाई। और वह क्या है, वह तो भाई स्त्रीलिंग है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के साथ क्या करेंगे, एक वचन प्रोनाउन है तो मतलब थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसके लिए हम इज का प्रयोग करेंगे। और नहीं आया है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर गलती से ही लिख गया है तो यहाँ पर क्या होगा सी, क्योंकि भाई स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है ना, किसका, स्त्रीलिंग कर रही है मतलब कोई स्त्री जाति का बोध हो रहा है। तो स्त्री जाति का बोध होने के लिए हम वह के लिए सी का प्रयोग करते हैं, किसका, सी का। तो सी, फिर क्रिया क्या है इसमें, जाना, क्या है, जाना। तो जाना की गो, अब गो में आईएनजी फॉर्म गोइंग, फिर कहाँ जा रहे हैं तो दिल्ली। व्हाई इज नॉट ही गोइंग दिल्ली, व्हाई इज नॉट ही गोइंग टू दिल्ली, वह दिल्ली क्यों नहीं जा रही है। चलिए अगला एग्जाम्पल्स है, तुम पत्र क्यों लिख रहे हो, तुम पत्र क्यों लिख रहे हो। इसमें क्या हुआ, इसमें भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आया, क्या आया बीच में। तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले हमने लिख ली व्हाई, और व्हाई के बाद यू, तुम के साथ क्या करते थे, यू का प्रयोग, तो तुम के साथ यू प्रयोग करते थे और यू के साथ आर लगाते थे। तो हाई आर यू, फिर क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लिखना की राइट क्या होती है, राइट। तो राइट में आईएनजी फॉर्म लगा दी तो हो गया राइटिंग। फिर क्या लिख रहे हैं तो पत्र लिख रहे हैं तो राइटिंग लेटर, राइटिंग लेटर। व्हाई आर यू राइटिंग लेटर, क्या तुम पत्र लिख रहे हो। चलिए एग्जाम्पल्स है और एक, माता जी खाना बना रही हैं, माता जी खाना बना रही, तो माता जी क्या हैं, सिंगुलर नंबर हैं, क्या हैं, सिंगुलर नंबर। और सिंगुलर नंबर के साथ क्या करते हैं हम, सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नाउन है माता जी, तो मदर इज क्या कर रही हैं, खाना बना रही हैं, तो क्या कर रही हैं, पका रही हैं ना, पकाना की कुक। अब कुक में आईएनजी फॉर्म लग गई तो कुकिंग हो गया। और फिर क्या है, फूड मतलब भोजन बना रही हैं, तो मदर इज कुकिंग फूड। और यदि इसमें व्हाट आ जाता, क्या पहले, क्यों अगर बीच में आ जाता, मतलब ये सिंपल वाक्य है, क्या है सिंपल। इसमें ना तो देखो नहीं आया, नहीं भी नहीं आया है, नकारात्मक वाक्य भी नहीं है, क्वेश्चन वर्ड भी नहीं आया है, तो क्या है अफर्मेटिव वाक्य है, साधारण वाक्य। चलिए एग्जाम्पल्स और एक है, तुम फूल क्यों तोड़ रही हो, तुम फूल क्यों तोड़ रही हो। क्या करेंगे, क्यों पहले आया है, क्यों बीच में आया है तो क्योंकि अंग्रेजी लिख लेंगे और तुम के साथ आर का प्रयोग करते हैं। फिर तुम की अंग्रेजी यू, फिर क्या कर रहे हैं, तोड़ने का काम हो रहा है, किसका, तोड़ने का। तो प्लक मीन्स तोड़ना, और प्लक में आईएनजी जोड़ने पर प्लकिंग फ्लावर, प्लकिंग फ्लावर्स मतलब फूल को तोड़ रहे हैं। व्हाई आर यू प्लकिंग फ्लावर, तुम फूल क्यों तोड़। एग्जाम्पल्स लिया है, मैं बगीचे में टहल रहा हूँ, मैं बगीचे में टहल रहा हूँ। तो इसमें क्या हुआ है कि मैं पहले आया है, मैं सब्जेक्ट है हमारा, तो मैं के साथ क्या करते थे, मैं के साथ सहायक क्रिया एम का उपयोग करते थे, किसका, एम का उपयोग। तो आई एम, अब नहीं आया है तो नॉट लगा दीजिए सहायक क्रिया के जस्ट बाद। तो आई एम नॉट क्या कर रहे हैं, वॉकिंग मतलब टहल रहे हैं, आई एम नॉट वॉकिंग, मैं नहीं टहल रहा हूँ इन द गार्डन यानी कि बगीचे में। फिर चलिए एक और एग्जाम्पल हमने लिया है, राधा नहीं नाच रही है। इसमें भी नकारात्मकता का बोध हुआ है, नॉट लगा है, नेगेटिव सेंटेंस से, कौन सा, नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या है, राधा क्या है आपकी सब्जेक्ट है, नहीं जो है नकारात्मक वाक्य है, और नाचना क्या है, क्रिया है। फिर इसमें पूरा वाक्य हम बनाएंगे, राधा, राधा नाउन है वो भी एक वचन, तो इज का उपयोग कर देंगे। फिर नॉट डांसिंग मतलब
नहीं नाच रही है, राधा नहीं नाच रही है। चलिए एक और एग्जांपल हमने लिया है, राम पिक्चर नहीं देख रहा है। क्या कर रहा है? राम जो है पिक्चर देख रहा है, सॉरी देख रहा है। ये भी क्या है? अफर्मेटिव वाक्य है, सिंपल वाक्य है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले राम एक वचन है तो राम के साथ इज का उपयोग। राम इज क्या कर रहा है? देख रहा है। देखना की लुक, वॉच या फिर सी कुछ भी लगा सकते हो। लुक में आईएनजी फॉर्म तो हो जाएगा लुकिंग। फिर क्या देख रहा है? पिक्चर, और पिक्चर हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो गया। इस प्रकार से पूरा वाक्य बना, राम इज लुकिंग पिक्चर। राम पिक्चर देख रहा है, राम वाचिंग पिक्चर, राम पिक्चर देख रहा है। फिर है मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। ये भी आपका कौन सा वाक्य है? सिंपल वाक्य है, अफर्मेटिव वाक्य है। तो आई के, मैं के साथ क्या करते थे? मैं की अंग्रेजी आई होती है, आई के साथ हम एम लगाएंगे। तो आई एम क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो खेलना की क्या होती है? प्ले, और प्ले में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा प्लेइंग। फिर क्या कर रहे हैं? क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल। तो फुटबॉल क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है, तो आई एम प्लेइंग फुटबॉल। फिर है अध्यापक छात्रों को क्यों नहीं पीट रहे हैं। तो सबसे पहले क्यों नहीं इसमें आया है, तो क्यों नहीं को हम क्या करेंगे? पहले लिख लेंगे। तो क्या करेंगे? व्हाई। व्हाई मतलब क्यों, व्हाई। फिर सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया। तो सब्जेक्ट क्या है? टीचर, और टीचर एक वचन नाउन में है तो क्या करेंगे? इज का उपयोग करेंगे। और नाट आया नहीं है तो इसमें नाट लगा देंगे। इसमें टाइप नहीं हुआ है नॉट, तो व्हाई इज नॉट, व्हाई इज नॉट टीचर, व्हाई इज नॉट टीचर। मतलब टीचर क्या है? आपका सब्जेक्ट है। तो व्हाई इज नॉट टीचर क्या कर रहे हैं? पीट रहे हैं। तो पीटना की बीट, और बीट क्या है? क्रिया है, तो क्रिया में आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। फिर स्टूडेंट, किसको पीट रहे हैं? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पूरा वाक्य बनेगा व्हाई इज नॉट टीचर बीटिंग स्टूडेंट। अध्यापक छात्रों को क्यों नहीं पीट रहे हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल हमने लिया है, राधा स्कूल जा रही है। ये भी वाक्य आपका कौन सा है? अफर्मेटिव वाक्य है। ऊपर वाला वाक्य क्या था? इंट्रागेटिव नेगेटिव वाक्य था। मतलब इंट्रागेटिव वाक्य भी था और नेगेटिव भी, नकारात्मकता भी थी। तो राधा, राधा क्या है? एक वचन नाउन है, तो राधा के साथ इज का उपयोग करेंगे। फिर गो, जाना की गो, गो में आईएनजी लगाएंगे क्योंकि क्रिया है ना, तो क्रिया में आईएनजी लगा देंगे। गोइंग हो जाएगा। कहाँ जा रहे हैं? तो स्कूल जा रहे हैं। स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। इस प्रकार से वाक्य बनेगा, राधा इज गोइंग टू स्कूल। फिर है मोहन पानी पी रहा है। भी वाक्य अफर्मेटिव है, तो मोहन की क्या करेंगे? मोहन क्या है? सब्जेक्ट है, तो मोहन इज सब्जेक्ट के साथ, मतलब एक वचन नाउन के साथ इज का प्रयोग करते हैं। फिर क्या कर रहा है? पीना। पीना क्या है? ड्रिंक। ड्रिंक में आईएनजी ड्रिंकिंग। क्या पी रहा है? तो वाटर पी रहा है, पानी पी रहा है। फिर तुम गाय को क्यों नहीं खिला रहे हो। तुम गाय को क्यों नहीं खिला रहे हो, या फिर तुम कह सकते हो तुम गाय को चारा क्यों नहीं खिला रहे हो। तो इसमें क्यों नहीं क्या हुआ है? बीच में आया है। तो सबसे पहले क्यों नहीं को हम ढूंढ कर जो है लिखेंगे सबसे पहले। तो क्यों की अंग्रेजी व्हाई, क्यों की अंग्रेजी व्हाई, और यू की अंग्रेजी, सॉरी तुम की अंग्रेजी यू होती है, और यू के साथ आर का प्रयोग करेंगे। तो आर का प्रयोग कब करेंगे? सबसे पहले आर का प्रयोग। व्हाई आर यू, फिर क्या है? नेगेटिव है, नकारात्मकता है, तो नॉट लगा देंगे। व्हाई आर यू नॉट, क्या कर रहे हैं? खिला रहे हैं। तो खिलाना खिलाना की अंग्रेजी क्या होती है? फीड। फीड मीन्स खिलाना, तो फीड में आईएनजी फॉर्म फीडिंग। किसको खिला रहे हैं? तो काऊ मीन्स गाय को। तो व्हाई आर यू नॉट फीडिंग काऊ, तुम गाय को नहीं खिला रहे हो, या फिर तुम गाय को चारा नहीं खिला रहे हो। तो क्या होता? फीडिंग। अगर घास होता तो फीडिंग ग्रास, तुम गाय को घास नहीं खिला रहे हो, ऐसा बन सकता था। तो आज हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पूरे तीनों जो है नेगेटिव, इंट्रागेटिव, अफर्मेटिव सारे वाक्य को बनाना सीखा। इसकी एक्सरसाइज हल की। तो जिन लोगों ने हमारा पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है, जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं। और अगर चैनल आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके जाएं, और अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो ज़रूर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि
दोस्तों को भी आपके दोस्तों को भी उसका लाभ मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, नमस्कार।